हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजना और साथ में ही बिहार के जल प्रपात एवं झील को दोनों को एक ही साथ एक ही वीडियो में देख लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना को। बिहार की नदी घाटी परियोजना को जो कि पहला रहने वाला है गंडक नदी पे, दूसरा कोसी नदी पे और तीसरा जो है यह सोन नदी पे रहने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना पे कौन कौन सी नहरें बनाई गई हैं। गंडक नदी पे जो बनाई गई है नहर वह है चार को याद रखिएगा। पहला जो है यह है त्रिवेणी नहर। इससे जो सिंचाई होती है यह पश्चिम चंपारण में होती है त्रिवेणी नहर से। दूसरा याद रखिएगा सारण नहर और तीसरा याद रखिएगा तिरहुत नहर। चौथा याद रखिएगा तेउर नहर। कौन कैसे नहर है? त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तेउर नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना को। कोसी नदी घाटी पे जो नहर बनाई गई है उसे देखेंगे। पहला देखते हैं पूर्वी कोसी नहर। पहला है पूर्वी कोसी नहर। इससे पहले नदी से रिलेटेड एक वीडियो को डाल दिया गया यूट्यूब पे, प्लीज़ उसे भी जाकर के देख लें, उससे अच्छे से समझ में आएगी। पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर जो कि कोसी नदी पे ही है। तीसरा है राजपुर नहर। एक बांध याद रखिएगा, वह हनुमान नगर बांध। यह किस नदी पर है? यह कोसी नदी पे ही है, हनुमान नगर बांध। पहला है पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर और हनुमान नगर बांध। इसे हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कुल सिंचित भूमि का 43.68 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित भूमि का 43.68 लाख हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा सिंचित जो जिला है यह कौन सा है? सिंचित भूमि जो बिहार में है यह 43.68 लाख हेक्टेयर है और उसमें सबसे ज़्यादा सिंचित जो जिला है यह है अरवल। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो यह अरवल है। कितना है? तो यह 86.85%। बिहार की जो कुल सिंचित भूमि है वह है 43.68 लाख हेक्टेयर और अरवल का सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है। अरवल जो है सर्वाधिक सिंचित जिला है जिसका परसेंट है 86.85%। नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी घाटी देख लिए, गंडक नदी घाटी भी देख ली। नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना। इस पे दो नहर है, पूर्वी सोन नहर और दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नोट्स में बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है? तो यह कोसी मेची नदी जोड़ योजना। बिहार में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है तो यह नलकूपों के द्वारा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। गंडक नदी घाटी परियोजना पे 4 नहर है, त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेउर नहर। नेक्स्ट है कोसी नदी घाटी पर पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, हनुमान नगर बांध है। बिहार की कुल सिंचित भूमि का 43.68 लाख हेक्टेयर है। सिंचित भूमि बिहार की कितनी है? तो 43.68 लाख हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा जो सिंचित जिला है यह है अरवल है, 86.85% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी घाटी पर 2 नहरें हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। नेक्स्ट है बिहार की सबसे पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है बिहार में यह नलकूपों के द्वारा होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं बिहार के जल प्रपात एवं झील को। देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील कहाँ में स्थित है बताइएगा। कुशेश्वर झील कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह है दरभंगा में। कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है यह 20 से लेकर के 100 वर्ग किलोमीटर तक है। निर्माण कमला, करेह आदि नदियों के जल द्वारा एकत्रित करके इसका निर्माण किया गया है। कौन कौन से नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है? यह कमला, करेह नदी आदि के पानियों से ही इसका निर्माण किया गया है। यह जो है मछली उत्पादन के लिए प्रमुख है। मछली उत्पादन के लिए कुशेश्वर जो झील है यह प्रमुख है। 1972 ईस्वी में इसे झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 1972 ईस्वी में कुशेश्वर जो झील है इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं गोखुर झील। गोखुर झील जो कहाँ में है? गोखुर झील कहाँ है? तो यह सहरसा में है। सहरसा में है गोखुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील यह भी कहाँ में है? तो सहरसा में है। निर्माण किससे होता है? तो कंजमुनिया, सरदिया, कोमीवी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से होता है। कंजमुनिया, सरदिया, कोमीवी आदि झीलों के मिलने से इसका निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंगा झील कहाँ है? तो यह है कटिहार में। कटिहार में स्थित है गोंगा झील। तो यह कहाँ है? यह है कटिहार में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5 वर्ग किलोमीटर। 5 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्र है जो मनिहारी है। इस झील के आसपास कई छोटे छोटे झीलें में स्थित है। कटिहार में जो गोवा झील है उसके आसपास छोटे छोटे झील भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कांवर झील जो कि कहाँ में है? बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय। मैं बार बार बोलती हूँ इसलिए कि याद हो जाए। इसका जो क्षेत्रफल है यह 16 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो निर्माण किया गया है गंडक नदी के विसर्पण के द्वारा। यहाँ 106 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अगर गोखुर झील पूछा जाए तो यह कांवर झील है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील तो यह है कांवर झील। यह आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है। आर्द्र भूमि क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवादा में है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, नालंदा और नवादा में। ककोलत जो झील है वह कहाँ में है? तो नवादा में है। नवादा में है, ध्यान रखिएगा, नालंदा नहीं कर पाई, टिक नहीं करिएगा। नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो यह नवादा में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? यह 47 से 49 मीटर है। 47 से 49 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है। कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओखारिन कुंड जलप्रपात। ओखारिन कुंड जलप्रपात जो कि कहाँ में है? रोहतास में है। ओखारिन कुंड जलप्रपात ओखारिन कुंड जलप्रपात यह कहाँ में है? तो यह रोहतास में है। गोपथ नदी, कौन से नदी से? गोपथ नदी। गोपथ नदी पे है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? यह है 90 मीटर। गोपथ नदी पे जो जलप्रपात है ओखारिन कुंड, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं सुखलदरी क्या है? यह भी जलप्रपात है। सुखलदरी यह किस नदी पर है? तो यह कनहर नदी पर है। कनहर नदी पे है। कहाँ में है यह? तो यह भी है रोहतास में। सुखलदरी जो कि किस नदी पे है? कनहर नदी पे है। नेक्स्ट है दुर्गावती। दुर्गावती जलप्रपात यह कहाँ में है? तो यह भी रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 मीटर। 80 मीटर किस नदी पर है? यह दुर्गावती नदी पे है। दुर्गावती नदी पे है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार लास्ट में इसे रिकॉल कर लेंगे, एक बार इसे देख लेते हैं। धुआं कुंड किस नदी पे है? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। धुआं कुंड, इसकी जो ऊंचाई है 30 मीटर है और यह काव नदी पर स्थित है। काव नदी पर स्थित है जो कि कहाँ में है? रोहतास में है। नेक्स्ट देखते हैं खुआरीदा।
खुआरी दाह जो किस नदी पर है? खुआरी दाह यह जो है बताइए किस नदी पर है? ये खुआरी दाह है जो असाने नदी पे है, असाने नदी पे है। आगे देखते हैं राकिम कुंड। राकिम कुंड यह जो है गाय घाट नदी पे है। राकिम कुंड गाय घाट नदी पे है। और जियारखंड कहाँ है? जियारखंड फुलवरिया नदी पे, यह भोजपुर में है। जियारखंड भोजपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवर झील के पास शोध के कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन, अगर पूछा जाए बर्ड बैंडिंग स्टेशन कहाँ पे स्थित है? बर्ड बैंडिंग स्टेशन यह जो स्थित है कांवर झील के पास है। कांवर झील के पास है, जो कि कहाँ में है? कांवर झील बेगूसराय में है। बेगूसराय में है। अगर पूछा जाए बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बर्ड रिंगिंग स्टेशन किस नदी कहाँ पे है? रिंगिंग स्टेशन यह जो है भागलपुर में, भागलपुर में है। एक बार फिर से देखते हैं। बर्ड बैंडिंग स्टेशन अगर पूछे तो यह कांवर झील जो कि बेगूसराय। बर्ड रिंगिंग स्टेशन तो यह कहाँ में है? तो यह भागलपुर में है। बर्ड बैंडिंग स्टेशन कहाँ में है? बेगूसराय। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ है? तो यह भागलपुर में। चलिए फिर से एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। कुशेश्वर जो झील है यह दरभंगा में है। कुशेश्वर झील दरभंगा। गोखुर झील सिमरी बख्तियारपुर झील यह कहाँ में है? सहरसा में है। गोंगा झील कटिहार में है। गोंगा झील कटिहार में है। कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। और खारिन कुंड किस नदी पे है? तो गोपथ नदी पे, रोहतास में है। सुखलदरी या कन्हर नदी पे है। सुखलदरी किस नदी पे है? तो कन्हर नदी पे है, जो कि रोहतास में है। दुर्गावती किस नदी पे है? तो यह है दुर्गावती नदी पे। खादर कुहा भी इसे कहा जाता है। धुआं कुंड जलप्रपात यह काव नदी पर है, जो कि रोहतास में ही है। धुआं कुंड जो रोहतास में है, काव नदी के पास है। खुआरी दाह यह अमाने नदी के पास, खुआरी दाह अमाने नदी पे। राकिम कुंड गाय घाट नदी पे। जियारखंड या फुलवरिया नदी भोजपुर में है। चलिए यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।